Myself, Professor Balwinder Singh. I am working in Shri Baba Masnath Institute of Pharmaceutical Sciences and Research, Baba Masnath University, Astalbhor, Rohtak, Haryana. Today I will discuss with you about Lifestyle Diseases Management Series, Part 4, Depression. First of all, I am thankful to my son, Mr. Ashish Saini, for typesetting and media recording of this presentation. आज की जो लाइफस्टाइल है उसमें आज हम बात करेंगे डिप्रेशन की मैनेजमेंट। जिस तरह से चारों तरफ पेंडेमिक कोरोना कोविड-19 फैला हुआ है, चारों तरफ हर तरफ से ही जो है एक डिप्रेसिव न्यूज़, ऐसी न्यूज़ है जो जिससे आदमी निराश हो रहा है, निराशा में डूबता जा रहा है। तो आज हम बात करेंगे डिप्रेशन के ऊपर, इसको हम किस तरह से मैनेज कर सकते हैं। डिप्रेशन क्या है? जब कोई व्यक्ति डिप्रेस्ड या सॉरोफुल मूड में रहे, यानी कि वो डाउन फील करे, उसका कुछ भी करने का दिल ना करे, उदास रहे, किसी से बात करने की इच्छा नहीं है, कुछ खाने की इच्छा नहीं है, कुछ पीने की इच्छा नहीं है, कुछ भी काम करने की इच्छा नहीं है। अगर ये हालत 2 हफ्ते से ज़्यादा हो तो पर्सन इज सेड टू बी सफरिंग फ्रॉम डिप्रेशन। क्या सिम्टम्स हो सकते हैं? जैसे कि मैंने बताया कि डिप्रेशन बहुत कॉमन आजकल देखने को मिल रहा है। उसमें या तो नींद नहीं आती या व्यक्ति सोता रहता है, वो जागना ही नहीं चाहता, वो इस दुनिया, इस समाज से कोई रिश्ता नहीं रखना चाहता, अलग से रहना चाहता है, दूसरों की प्रेजेंस में इरिटेट हो जाता है, या तो एजिटेट हो जाता है, चिड़चिड़ा हो जाता है, या सुस्ती दिखाता है, किसी में भी अपना इंटरेस्ट नहीं दिखाता, वज़न बढ़ जाता है या वज़न बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, थका थका सा रहता है। उसके जो विचार हैं वो पेसिमिस्टिक हैं, निराशावादी विचार हो जाते हैं। किसी में भी उसको उत्साहजनक कोई बात नज़र नहीं आती। He is thinking pessimistic thoughts, फीलिंग ऑफ वर्थलेसनेस, उसको लगता है कि मैं ये सारी चीज़ें यूज़लेस हैं, उसका खुद का जो वजूद है वो यूज़लेस लगता है, उसको कोई काम नहीं, उसको लगता है ये सारी चीज़ें बेकार हैं। एक अजीब तरह की बहुत ज़्यादा अपने आप को दोषी मानता है या इनएप्रोप्रिएट गिल्ट है किसी भी चीज़ के लिए। तो ये सारे सिम्टम्स डिप्रेशन की तरफ इंडिकेट करते हैं। आइए डिप्रेशन की एटियोलॉजी की तरफ जाते हैं। किस वजह से डिप्रेशन हो सकता है? 3 बेसिक फैक्टर्स हैं जो कि देखे गए हैं डिप्रेशन में। फर्स्ट इज़ द सोशल फैक्टर्स। कोई एडवर्स लाइफ की इवेंट हो गई है उस व्यक्ति के साथ, जैसे कोई नियर डेयर है, कोई सगा संबंधी है, कोई बहुत ज़्यादा क्लोज फ्रेंड है, उसकी डेथ हो गई है, यहाँ जॉब चली गई है, यहाँ पैसे का भारी नुकसान हो गया है, यहाँ कोई बीमारी है, या स्टेटस में कमी, बहुत ज़्यादा कमी आ गई है, स्टेटस लो हो गया है, हाई स्टेटस में था और अभी जो है स्टेटस में फ़र्क पड़ गया है। ये सोशल फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से व्यक्ति डिप्रेशन में जा सकता है। देन कुछ जेनेटिक फैक्टर्स हैं, जैसे दादा दादी, नाना नानी, या घर में कोई ब्लड रिलेशन में है जो डिप्रेशन में है, तो उसमें भी उस व्यक्ति को, किसी भी व्यक्ति को उस वजह से भी डिप्रेशन हो सकता है। रीज़न या जीन्स जो हैं वो
अभी आइडेंटिफाई नहीं हुए हैं, लेकिन जेनेटिकली भी हो सकता है। कुछ बायोकेमिकल फैक्टर्स हैं जो ये देखे गए हैं, जो नॉर्मल व्यक्ति में जो लेवल है उन बायोकेमिकल्स का हमारी बॉडी में, उसके मुकाबले में जो व्यक्ति डिप्रेशन में है उसमें उसके रिड्यूस्ड लेवल्स होते हैं। जैसे एड्रेनलिन है, नॉर एड्रेनलिन है, डोपामीन है, 5-HT है, दैट इज 5-हाइड्रोक्सीट्रिप्टामिन या डोपामीन, या इन सब 5-HT, डोपामीन, नॉर एड्रेनलिन, एड्रेनलिन को जो है एक डिग्रेड करता है एंजाइम, दैट इज मोनोएमीन ऑक्सीडेज एंजाइम। उसकी एक्टिविटी ज़्यादा हो, उस वजह से अगर हम बायोकेमिकल की बात करें तो जब ये केमिकल हमारी बॉडी में रिलीज होते हैं, जैसे एड्रेनलिन है, नॉर एड्रेनलिन है, डोपामीन है, 5-HT है, तो ये सारे जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं ये रिलीज होते हैं। उस टाइम हम पर्सन फील्स हैप्पीनेस होती है, एक्टिव होता है, अलर्ट होता है, बहुत ज़्यादा हर चीज़ में पार्टिसिपेट करता है, इंटरेस्ट लेता है। ये नर्व एंडिंग पे रिलीज होते हैं। और ये जो मोनोएमीन्स हैं इनको एक एंजाइम होता है जो कि डिग्रेड करता है उसको, वो है मोनोएमीन ऑक्सीडेज। तो जब ये रिलीज होते हैं, कुछ समय के लिए रिलीज होते हैं, उसके बाद ये डिग्रेड हो जाते हैं, तो वो इफेक्ट है वो ख़त्म हो जाता है। तो दैट इज़ द रोल। जो 5-HT है उसको हम सेरोटोनिन भी कहते हैं। अब इनकी मैनेजमेंट कैसे की जाए? जो डिप्रेशन है उसकी मैनेजमेंट में दवाइयों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। और जो दवाइयाँ इसके लिए यूज़ होती हैं उनको हम एंटी डिप्रेसेंट्स कहते हैं, जो डिप्रेशन से का इलाज करें। इसमें 5 कैटेगरीज हैं। फर्स्ट कैटेगरी है ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स। सेकंड है सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स। थर्ड है सेरोटोनिन एंड नॉरएड्रेनालिन रीअपटेक इनहिबिटर्स। फोर्थ है न्यूअर एटिपिकल एंटी डिप्रेसेंट्स। और फिफ्थ है मोनोएमीन ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स, यानी कि जो एंजाइम उनको डिग्रेड कर रहा है वो, उसको अगर हम इनहिबिट कर दें तो वो न्यूरोट्रांसमीटर्स नर्व एंडिंग पे ज़्यादा देर तक रहेंगे, तो पर्सन विल फील बेटर। बेसिकली अगर हम इन सब का वो देखें एंटी डिप्रेसेंट्स ड्रग्स का एक्शन, तो ये कहीं ना कहीं जो ये बायोकेमिकल्स हैं, न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, उनकी जो रिलीज होने के बाद या तो उनकी डिग्रेडेशन रोक रहे हैं, या वो वापस जो बचा हुआ न्यूरोट्रांसमीटर है वो नर्व एंडिंग में वापस एब्जॉर्ब हो जाए, उस प्रोसेस को रोक रहे हैं, जिससे कि व्यक्ति ज़्यादा से ज़्यादा खुश रहे, ज़्यादा से ज़्यादा डिप्रेशन से बाहर आए। सबसे पहले हम बात करते हैं ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स की। इसमें ड्रग्स हैं हमारी, जैसे इमिप्रामीन है, डॉक्सीपिन है, एमिट्रिप्टालिन है। ये ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स जो हैं इनहिबिट करते हैं रीअपटेक ऑफ नॉरएड्रेनालिन एंड 5-HT, 5-हाइड्रोक्सीट्रिप्टामिन, जो मेन हमारे न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं उनको रीअपटेक, मतलब जैसे वो नर्व एंडिंग पर रिलीज हुई है बॉडी में, वो उन्होंने अपना थोड़ा बहुत एक्शन दिखाया, क्योंकि एक व्यक्ति डिप्रेशन में है तो उसमें नॉरएड्रेनालिन और 5-HT अगर नर्व एंडिंग पे ज़्यादा देर तक रहेंगे, क्योंकि वो जो यूज़ नर्व एंडिंग पे ज़्यादा देर तक रहेंगे, उनकी रीअपटेक को ये ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट इनहिबिट कर रहे हैं, रोक रहे हैं। तो इस तरह से पर्सन विल कम आउट ऑफ द डिप्रेशन, ही विल फील एक्टिव, ही विल फील हैप्पी। बट ये थोड़ी स्लो प्रोसेस है। इसमें दवाई जो है वो 2-3 हफ्ते लेने के बाद अपना असर दिखाना शुरू करती है। कम से कम 2-3 हफ्तों की ट्रीटमेंट जरूरी है। सेकंड कैटेगरी है सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स। इसमें
ये 5-HT5 हाइड्रोक्सीट्रिप्टामीन को ही सिर्फ रीअपटेक को इनहिबिट करते हैं। इसमें ड्रग्स आती हैं फ्लुएक्सेटिन, सर्ट्रालिन, सिटेलोप्रेम। इसमें जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो कम है एज़ कम्पेयर टू ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स जो हमने अभी पहले कैटेगरी डिस्कस की। वो कैटेगरी जो है वो नॉर एड्रेनलिन को भी की रीअपटेक को भी इनहिबिट कर रही है। अब जब नॉर एड्रेनलिन का रीअपटेक इनहिबिट होगा तो वो ब्लड प्रेशर को बढ़ाएगी, जिसकी वजह से देयर में भी प्रॉब्लम और दूसरे साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। तो जब नॉर एड्रेनलिन के नर्व एंडिंग पे नॉर एड्रेनलिन पे कोई असर नहीं होगा, सिर्फ 5-हाइड्रोक्सीट्रिप्टामीन को की रीअपटेक को इनहिबिट करेगी, तो उससे साइड इफ़ेक्ट्स कम हो जाएंगे, उससे सुपीरियर ड्रग्स हैं, सिलेक्टिव हैं ये। थर्ड है सेरोटोनिन एंड नॉर एड्रेनलिन रीअपटेक इनहिबिटर्स। इसमें हमारी ड्रग आती हैं, ये न्यूअर ड्रग्स हैं, वेनलाफेक्सिन, ड्यूलॉक्सेटिन। ये जबकि जो ट्राईसाइक्लिक है एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स हैं वो 5-HT यानी कि सेरोटोनिन का टाइप है, और नॉरेड्रेनलिन को वो भी रीअपटेक को इनहिबिट कर रही हैं। लेकिन ये जो ड्रग्स हैं ये सिलेक्टिव एक्शन है इसमें। These drugs do not interact with cholinergic, adrenergic और हिस्टामिनर्जिक रिसेप्टर्स, और इनमें सेडेटिव प्रॉपर्टी भी नहीं है, उससे सुस्ती भी नहीं आती। ये ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स से सुपीरियर है, सेफर है। नेक्स्ट है हमारी न्यूअर और एटिपिकल एंटी डिप्रेसेंट्स। इसमें हमारी ड्रग आती है ट्राइजोडोन है, मियानसरीन है, बुप्रोपियोन है, एमोक्सापिन है। ये एटिपिकल इनका नाम इसलिए दिया गया है कि इनका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, साइट ऑफ एक्शन है, मिक्स टाइप ऑफ डिफरेंट एक्शंस हैं। जो ऊपर जो कैटेगरीज थी उनमें से ये किसी भी कैटेगरी में एग्जैक्टली फिट नहीं बैठते, तो इनकी एक नई कैटेगरी है, दे आर द न्यूअर एंटी डिप्रेसेंट्स। मिक्स टाइप ऑफ डिफरेंट एक्शंस होती हैं, लेकिन एफिकेसी जो है एज एंटी डिप्रेसेंट वो सिमिलर है, इनका काम वही है जो दूसरे एंटी डिप्रेसेंट्स कर रहे हैं। एक्शन थोड़ा सा बेटर है, साइड इफ़ेक्ट्स कम हैं, और न्यूअर एटिपिकल एंटी डिप्रेसेंट्स हैं। अब हम आते हैं उस कैटेगरी पे जो सबसे पहले एंटी डिप्रेसेंट्स कैटेगरी के रूप में यूज़ की गई थी, दैट इज़ द मोनोएमीन ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स। ये जो कैटेगरी है ड्रग्स की, इन्होंने एंजाइम्स के ऊपर एक्ट करते थे। मोनोएमीन ऑक्सीडेज, मोनोएमीन ऑक्सीडेज वो एंजाइम है जो नॉरेड्रेनलिन, एड्रेनलिन, 5-HT, सेरोटोनिन, इन सब को, डोपामीन, इन सब को जो है डिग्रेड करता था, जिसकी वजह से वो जल्दी से डिग्रेड हो जाते थे और उसका असर कम रहता था। बाकी जो बचा हुआ होता था वो नर्व रीअपटेक कर लेती थी। तो उन्होंने कहा भाई एंजाइम जो इसको डिग्रेड कर रहा है उसी को इनहिबिट कर दो। तब मोनोएमीन ऑक्सीडेज जो एंजाइम था उसको रोक दिया इन ड्रग्स ने। तो मोनोएमीन ऑक्सीडेज रुक गया, तो उसका जो डिग्रेडेशन था, डोपामीन, जो भी न्यूरोट्रांसमीटर थे, सेरोटोनिन, 5-HT, तो वहाँ पे नर्व एंडिंग पे वो ज़्यादा देर तक रहे और पर्सन विल फील रिलीफ फ्रॉम द डिप्रेशन। लेकिन इसमें एक दिक्कत आई कि जो नॉरेड्रेनलिन है और एड्रेनलिन है, ये जो न्यूरोट्रांसमीटर्स थे, ये जब वहाँ पे नर्व एंडिंग पे ज़्यादा रहे, तो क्योंकि ये जो है इनका एक बीपी इंक्रीज़ करते हैं, तो जो मरीज थे हाइपरटेंशन का दवाई ले रहे थे, अगर वो मोनोएमीन ऑक्सीडेज इनहिबिटर भी लेते हैं और साथ में खाने में कुछ ऐसी चीज़ें खाते हैं जिसमें टायरामीन होता है, तो उसकी वजह से उनको जो है बीपी बहुत ज़्यादा हो जाता था, जिसकी वजह से दिक्कत आती थी, मतलब बहुत ज़्यादा सीरियस कंडीशन हो जाती थी।
उस वजह से मोनोएमीन ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स जो है वो लिमिटेड यूज़ हो गया, कम यूज़ हो गया, और ऑलमोस्ट नई ड्रग्स आने के बाद ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट, सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स के आने के बाद इनका यूज़ बहुत कम हो गया। अभी एक जो है इसी कैटेगरी में एक नई ड्रग आई है मोक्लोबिमाइड, दैट इज सेलेक्टिव रिवर्सिबल इनहिबिटर ऑफ मोनोएमीन ऑक्सीडेज टाइप ए। और जो कन्वेंशनल मायो इनहिबिटर्स थे उनके साइड इफ़ेक्ट्स वो इसमें नहीं हैं, तो ये ड्रग जो है वो यूज़ होती है एज एंटी डिप्रेसेंट। ये तो बात हुई ड्रग्स की। सिर्फ ड्रग से काम नहीं चलता, पेशेंट की साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट बहुत ज़रूरी है। उसके लिए कोग्निटिव बिहेवियरल ट्रीटमेंट है, इंटरपर्सनल थेरेपीज़ हैं, काउंसलिंग है, मरीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा दवाइयों की बारे में जानकारी देना, उसको काउंसलिंग करना, उसको वापस एक डिस्कशन करके, पॉजिटिव डिस्कशन करके वापस उसको बैक टू द लाइफ लाना बहुत ज़रूरी है। ये देखा गया है कि एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स के साथ साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट बेनिफिशियल रहती है। अगर सिर्फ हम एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स देंगे तो रिस्पॉन्स जो है वो उतना बहुत बढ़िया नहीं है। अगर साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट साथ में और एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स दोनों चीज़ें चलती हैं तो पेशेंट जल्दी डिप्रेशन से बाहर आता है। एक चीज़ यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा कि सिर्फ साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट से मरीज सिर्फ जब डिप्रेशन शुरू होती है, माइल्ड है, हल्की डिप्रेशन है, तो उसमें दवाई की ज़रूरत नहीं होती। नहीं तो एंटी डिप्रेसेंट दवाई बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर के हिसाब से आपने एंटी डिप्रेसेंट ड्रग लेनी है, दवाई ज़रूर लेनी है। काउंसलिंग इज़ इम्पॉर्टेंट, उसका बहुत बेनिफिशियल इफ़ेक्ट है, लेकिन दवाई जो है, जो डॉक्टर दवाई बताए वो दवाई डिप्रेशन के लिए ज़रूर लेनी है। दवाई प्लस किसी साइकेट्रिस्ट से या डॉक्टर से काउंसलिंग करके या घर में जो है एक तरह से इंटरपर्सनल बातचीत करके उससे जो है पेशेंट वापस डिप्रेशन से बाहर आ सकता है। So that's all about the lifestyle diseases management series part 4 depression. I think I have tried to simplify all the things, but in case any doubt is there, you can contact me. My mobile number and email ID is there. In the end, I am very thankful to my son, Mr. Ashish Saini, for typesetting and media recording of this presentation. And I request you to please subscribe my YouTube channel and press the like button and press the bell icon so that the new YouTube videos should be uploaded to your contacts immediately. Thank you very much. Good day.